नमस्ते। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि इंग्लिश के सारे शब्द तो आते हैं, पर जब बोलने की बारी आती है तो वो बात नहीं बन पाती। आज ना हम एक ऐसी सिंपल सी ट्रिक समझेंगे जो आपके इंग्लिश बोलने के स्टाइल को भाई बिल्कुल बदल देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जरा स्क्रीन पर इन दो सेंटेंस को देखिए। एक है आई एम वेरी वेरी टायर्ड टुडे और दूसरा है आई एम कंप्लीटली एग्जॉस्टेड टुडे। मतलब तो देखिए दोनों का एक ही है ना? पर सुनने में ज्यादा नेचुरल, ज्यादा फ्लुएंट कौन सा लग रहा है? बिल्कुल सही, दूसरा वाला। और बस यहीं पर छुपा है हमारा आज का सीक्रेट। तो सवाल ये है कि आखिर ये सीक्रेट है क्या? देखिए, ये सिर्फ सही शब्द जानने के बारे में नहीं है। नहीं, बल्कि ये है शब्दों के सही ग्रुप्स यानी फ्रेजेस को यूज करने के बारे में। जी हां, यही वो छोटी सी चीज है जो इतना बड़ा फर्क डाल देती है। तो चलिए, सबसे पहले तो यही समझ लेते हैं कि आखिर ये फ्रेज होता क्या है। आइए इसकी बेसिक बात को पकड़ते हैं। देखिए, बहुत ही सिंपल भाषा में कहूं तो फ्रेज कुछ नहीं, बस शब्दों का एक छोटा सा ग्रुप है जो एक साथ काम करता है। ये अपने आप में पूरा सेंटेंस नहीं होता, नहीं, लेकिन ये सेंटेंस बनाने के लिए कह सकते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह है। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, इन द मॉर्निंग मतलब सुबह में। ये टाइम तो बता रहा है, पर क्या ये पूरा सेंटेंस है? नहीं। या फिर ले लीजिए एट होम यानी घर पर, ये जगह बता रहा है। तो बस यही छोटे छोटे ग्रुप्स हैं, फ्रेजेस, जिन्हें हम अपनी बातचीत में यूज करते हैं। ठीक है, तो अब ये तो समझ आ गया कि फ्रेज क्या है, पर सवाल ये उठता है कि भाई ये इतने जरूरी क्यों हैं? इंग्लिश सीखने वालों के लिए इनके फायदे जानना बहुत जरूरी है। फ्रेजेस के ना कई फायदे हैं। सबसे पहला तो ये कि आपकी बातों को रोबोटिक नहीं लगने देते हैं, एक नेचुरल फ्लो आता है। दूसरा, आपकी बात का मतलब बिल्कुल साफ हो जाता है, कोई कंफ्यूजन नहीं। इससे आपकी स्पीड और फ्लुएंसी भी इंप्रूव होती है और रोज की बातचीत तो भाई एकदम आसान हो जाती है। चलिए, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और कुछ कॉमन टाइप के फ्रेजेस को समझते हैं। इन्हें जानने से इंग्लिश की समझ और भी गहरी हो जाएगी। सबसे पहले आता है नाउन फ्रेज। अब जैसा नाम से ही लग रहा है, ये किसी नाउन यानी किसी चीज, इंसान या जगह के बारे में बताता है। जैसे ये सेंटेंस देखिए, शी इज माई बेस्ट फ्रेंड। इसमें माई बेस्ट फ्रेंड एक नाउन फ्रेज है। ये सिर्फ फ्रेंड बोलने से कहीं ज्यादा मतलब दे रहा है ना। दूसरे नंबर पे है वर्ब फ्रेज। ये सेंटेंस में हो रहे एक्शन यानी क्रिया के बारे में बताता है। इसमें मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों आ जाते हैं। जैसे ही इज गोइंग टू स्कूल। यहां इज गोइंग एक वर्ब फ्रेज है जो जाने के एक्शन को दिखा रहा है। अब बात करते हैं प्रेपोजिशनल फ्रेज की। ये अक्सर एक प्रेपोजिशन से शुरू होता है और हमें जगह, टाइम या डायरेक्शन के बारे में बताता है। जैसे द बुक इज ऑन द टेबल। इसमें ऑन द टेबल हमें बता रहा है कि किताब आखिर है कहां। सिंपल है ना? इसके बाद है एडजेक्टिव फ्रेज। इसका काम किसी नाउन या प्रोनाउन की खासियत बताना है। ये एडजेक्टिव जैसा ही है, बस शब्दों का एक ग्रुप होता है। मिसाल के तौर पर शी इज अफ्रेड ऑफ डॉग्स। यहां अफ्रेड ऑफ डॉग्स उसकी एक क्वालिटी मतलब एक विशेषता बता रहा है। और आखिर में है एडवर्ब फ्रेज। ये हमें वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी देता है कि कोई काम कैसे हुआ, कब हुआ या कहां हुआ। जैसे इस सेंटेंस में ही रन्स वेरी क्विकली। यहां वेरी क्विकली बता रहा है कि वो दौड़ता कैसे है। तो देखा आपने, ये सारे फ्रेजेस हमारी भाषा को कितना ज्यादा सटीक और मजेदार बनाते हैं। तो अब जब हमने फ्रेजेस के टाइप समझ लिए हैं, तो चलिए कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स देखते हैं जिन्हें आज से ही अपनी डेली लाइफ में यूज करना शुरू कर सकते हैं। ये कुछ बहुत ही कॉमन फ्रेजेस हैं, हाउ आर यू से लेकर सी यू लेटर तक। ये ऐसे फ्रेजेस हैं जो ऑफिस में, दोस्तों के साथ, मतलब किसी से भी मिलते समय बातचीत को स्टार्ट करने और आगे बढ़ाने में बहुत काम आते हैं। और जब थोड़ा कॉन्फिडेंस और बढ़ जाए ना, तो इन एडवांस लेवल के फ्रेजेस को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन माई ओपिनियन या ऑन दी अदर हैंड, ऐसे फ्रेजेस आपकी बातों को ज्यादा मैच्योर और स्ट्रक्चर्ड बनाते हैं, खासकर तब जब किसी टॉपिक पर अपनी राय रखनी हो। तो अब आता है सबसे बड़ा सवाल कि इन सब पर मास्टरी कैसे करें। इसका एक बहुत ही सिंपल और प्रैक्टिकल प्लान है। बस ये 5 स्टेप्स फॉलो करने हैं। पहला, रोज कुछ नए फ्रेजेस लिखिए। दूसरा, उनसे सेंटेंस बनाइए। तीसरा, उन्हें शीशे के सामने जोर जोर से बोलकर प्रैक्टिस कीजिए। चौथा, दोस्तों के साथ चैट करते हुए उन्हें यूज करने की कोशिश करिए। और पांचवा और सबसे जरूरी, उन्हें अपनी रियल लाइफ की बातचीत का हिस्सा बना लीजिए। यकीन मानिए, ये रूटीन सच में काम करता है। तो याद रखिए, सिर्फ शब्द सीखना जरूरी है,
बिल्कुल है, लेकिन फ्रेजेस सीखना आपकी फ्लुएंसी की असली चाबी है। यही वो चीज़ है जो एक लर्नर और एक कॉन्फिडेंट स्पीकर के बीच का फ़र्क तय करती है। तो जाते जाते एक सवाल, आज जो कुछ भी सीखा उसमें से वो कौन सा एक फ्रेज है जिसे आज अपनी बातचीत में इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे? जरा सोचिए और बस शुरू हो जाइए।